हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम लोग आज बात कर रहे हैं हिंदी में संज्ञा की। लास्ट के 2 लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों की तथा वर्णमाला से संबंधित कॉन्सेप्ट की, और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी विराम चिन्हों की। आज का जो हमारा टॉपिक है ये संज्ञा से संबंधित है। हम लोग संज्ञा से संबंधित सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे तथा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारे जो प्रश्न होंगे सभी एग्जाम्स को सम्मिलित किए हुए प्रश्न होंगे। यूपीटी प्लस सी के भी एग्ज़ाम होंगे, स्टेट लेवल के भी एग्ज़ाम होंगे। तो प्रश्न का संकलन काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है। जिन पेपर में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सारे एग्ज़ाम को कवर करके वीडियो बनाया गया है। सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं, फिर उसके क्वेश्चन पेपर को लगाते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं इसमें, आप लोग लगाना तथा अपनी तैयारी को आगना। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आएगा। हम पूरा चैप्टर भी कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, कम समय में टू द पॉइंट बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिन भाइयों बहनों ने अभी तक स्टडी विद शशांक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विद शशांक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक अति शीघ्र पहुँच जाए। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNAHSAH123। इसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको PDF ऑनलाइन क्वेश्चन तथा हमारे सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे तथा कोई इंपॉर्टेंट जानकारी होगी तो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जिन भाइयों बहनों को एग्जामिनेशन की तैयारी में कोई समस्या हो रही तो व्हाट्सएप के नंबर से अपनी समस्या को पूछ सकता है तथा उसकी समस्या का निवारण किया जाएगा। अब हम लोग आपसे कहना चाहते हैं, कॉपी पेन ले लीजिए तथा कोई भी पॉइंट आपको ना है नोट कर लीजिए तथा वीडियो लास्ट तक देखना है। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार प्रश्न है, प्रीवियस ईयर पूछे हुए प्रश्न, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काम आएगा। आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो खंड विकास अधिकारी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्ज़ाम हो, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्नों का संकलन काफ़ी अच्छा है, शुरू से लेकर सरल से लेकर कठिन की ओर हम लोग बढ़े हैं। पहले सिंपल प्रश्न, फिर कठिन प्रश्न, इस तरह से हम लोगों ने अपने प्रश्नों का संकलन किया है। चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप किसी भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमको फेसबुक के माध्यम से फॉलो करते हैं, फेसबुक में आपके कोई भी ग्रुप हो वहाँ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से आप शेयर करना चाहते हैं, जिस माध्यम से आप शेयर करना चाहते हैं शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी में। जी हाँ, पहले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। सरल से कठिन की ओर हम लोग चलेंगे, जिससे जो हमारे नए स्टूडेंट हो उनको कोई भी समस्या ना हो प्रश्न को करने पर। जी हाँ, सबसे पहला प्रश्न है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान को नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट संज्ञा, ऑप्शन नंबर सेकंड सर्वनाम, ऑप्शन नंबर थर्ड क्रिया, ऑप्शन नंबर 4 विशेषण। क्या कहते हैं बताइए? जी हाँ, व्यक्ति, वस्तु या स्थान को नाम को ऑप्शन नंबर फर्स्ट संज्ञा कहते हैं। यही संज्ञा की परिभाषा है। ये जो भाई बहन पहली बार संज्ञा पढ़ रहे हैं नोट डाउन कर सकते हैं संज्ञा की परिभाषा को। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। सरल से कठिन की ओर यही एक पाठ्यक्रम का एक निर्धारण होता है या क्रमबद्ध तरीका होता है कि आपको पहला प्रश्न कठिन दे दिया तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। पहला प्रश्न सिंपल। दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये देखिए KVS में पूछा गया, TGT में पूछा गया, ऐसे प्रश्नों को हम लोगों ने चयन किया है। प्रश्न है हमारा, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए, या फिर कौन सा सही विकल्प है आपको बताना है। लिंग का निर्धारण किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट संज्ञा, ऑप्शन नंबर सेकेंड विशेषण, ऑप्शन नंबर थर्ड क्रिया, ऑप्शन नंबर 4 सर्वनाम। जी हाँ, हम बात करते हैं सर्वनाम की। संज्ञा की जगह पे जो प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। क्रिया जैसे खेलना हो गया, कोई कार्य होता है तो उसको क्रिया कहते हैं। खेलना हो गया, बैठना हो गया, क्रिया। विशेषण जो हुआ सुंदर लड़की, इसमें सुंदर क्या है? सुंदर किसी चीज़ की विशेषता बता रहा तो विशेषण हो गया। लिंग निर्धारण होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट संज्ञा। संज्ञा की हम लोगों ने बात ही कर ली थी। संज्ञा का निर्धारण जैसे राम है तो राम का लिंग सिंह एक वचन हो गया। इसी प्रकार लिंग निर्धारण संज्ञा के अकॉर्डिंग होता है। राम जाता है और सीता जाती है, इस तरह का कोई भी चीज़ हो गया। अगर बहुवचन है तो
अगर बहुवचन है तो बहुवचन के हिसाब से लिंग लगेगा, लिंग चेंजमेंट होगा। संज्ञा के हिसाब से लिंग चेंजमेंट होता है या लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा संज्ञा की परिभाषा को डिस्कस करते हैं। जी हाँ, संज्ञा की परिभाषा हम लोग क्या डिस्कस की थी। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान अथवा भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, जी हाँ, संज्ञा के भेद की बात करते हैं हम लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक की, जहाँ कोई नाम होता है, स्पेसिफिक नाम होता है, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मोहन, राम, श्याम, यमुना, पटना, भारत, कोई भी नाम होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक, जहाँ किसी समूह का बोध हो रहा, जैसे आप लड़के की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए लड़का मेल है या फीमेल, इस तरह की जाति का बोध हो जाता है। लड़की की बात कर रहे हैं तो फीमेल होगी, लड़के की बात कर रहे हैं तो मेल होगी। इस तरह देश की बात कर रहे हैं तो देश तमाम होंगे, राज्य की बात करें तो राज्य होंगे। जहाँ किसी एक जाति का, एक समुदाय का बोध होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे लड़का, लड़की, देश, पर्वत, नदी, नदी की बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारी नदी है ना, उसमें किसी एक की बात नहीं कर रहे तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। बात करते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल, जिसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे किसी पदार्थ कोई किसी चीज़ से मिलकर बनता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, ऑक्सीजन, धुआं, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। बात करते हैं हम लोग समूहवाचक की, जहाँ कोई समूहवाचक संज्ञा आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे परिवार है तो घर के जो सदस्य होते हैं उनको मिलाकर ही परिवार बनता है। टीम होती है, एक खिलाड़ी टीम नहीं बना सकता, 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जो खेलते हैं उनको टीम बनती है। तो इस तरह की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो समूहवाचक, जो समूह में रहते हैं उनको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये हम लोगों ने समूहवाचक की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं भाववाचक। काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं भाववाचक से पूछे जाते हैं। भाववाचक की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, भाववाचक में क्या क्या चीज़, भाववाचक हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल फीलिंग किया जा सकता है, या फिर नाम से स्पष्ट फीलिंग किया जा सकता है और इसकी कल्पना की जा सकती है, छू नहीं सकते हैं हम लोग इसको। जैसे मिठास, यौवन, दया, कृपा, गरीबी, अमीरी, ये सब हमारी भाववाचक है। बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, इस तरह की भाववाचक संज्ञा। मिठास हो गया, यौवन, दया, कृपा, ये सब भाववाचक हैं। भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय से बनाया जा सकता है। जैसे हम लोग कोई शब्द लेते हैं, जैसे सूर है, सूर, इसका भाववाचक संज्ञा सौर, पुरुष, पुरुषत्व बनता है, वीर, वीरता, निकट से भाववाचक शब्द निकटता बनता है। देख लीजिए भाववाचक संज्ञा से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। जी हाँ, बाप का संबंधवाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बापा, ऑप्शन नंबर सेकेंड बापती, ऑप्शन नंबर थर्ड बबौता, ऑप्शन नंबर 4 बबौती। कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, बाप का संबंधवाचक शब्द, बाप की बबौती, इस तरह के प्रयोग होते हैं हमारे समाज में। जी हाँ, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्न में से संज्ञा शब्द है। जी हाँ, निम्न में से संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गंगा, ऑप्शन नंबर सेकंड पुराना, ऑप्शन नंबर थर्ड नीला, ऑप्शन नंबर 4 मोटा। संज्ञा शब्द आपको बताना, अभी हम लोग संज्ञा डिस्कस किया था। पुरुषवाचक संज्ञा में किसी वस्तु का स्थान हो गया, नाम हो गया, प्राणी का, तो ये सब हमारे संज्ञा कहलाते हैं। इनमें कौन सब संज्ञा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गंगा। गंगा अगर नदी की बात करते हैं तो जातिवाचक में आ जाती है। एक स्पेसिफिक नदी का नाम दिया गया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में, इसमें संज्ञा पहचान करनी, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है गंगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित विशेषणों से संज्ञा को पहचानना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया आसमानी, ऑप्शन नंबर सेकंड नियमित, ऑप्शन नंबर थर्ड पाश्चात्य, ऑप्शन नंबर 4 अनुशासन। इनमें से 3 विशेषण है, एक संज्ञा। इनमें आपको संज्ञा पहचानना। देखिए एग्जाम में पूछा गया है, UPT+ वीडियो के एग्जाम में, 2018 के एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को डिस्कस किया है या फिर डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। जी हाँ, इन विशेष शब्दों में संज्ञा है ऑप्शन नंबर 4 अनुशासन।
ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अनुशासन संज्ञा शब्द है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य ये विशेषण शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है या फिर क्या प्रयोग किया जाएगा इसमें? वह इनमें से एक को जानता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक को जानता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर सेकेंड वह। ऑप्शन नंबर थर्ड इनमें। ऑप्शन नंबर 4 एक। वह किसको एक को जानता है? यहाँ एक क्या है? यह संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। वह इनमें से शाम को जानता है या राम को जानता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। प्रश्न कठिन है, आपको दिक्कत होगी। देखिए यूपीपीसीएल ARO में पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए लगाने के बाद, अगर गलत भी होता है फिर भी कॉन्फिडेंस आपको आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जल्दबाजी में प्रश्न गलत हो जाते हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से संज्ञा शब्द पहचानिए। आपको संज्ञा शब्द पहचानना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीठा। ऑप्शन नंबर सेकंड मधुर। ऑप्शन नंबर थर्ड चतुर। ऑप्शन नंबर 4 चातुर। कौन सा संज्ञा शब्द होगा आपको पहचानना है। जी हाँ, इसमें संज्ञा शब्द होगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, चातुर। बाद बाकी जैसे मीठा का भाववाचक संज्ञा या चातुर भाववाचक है, मीठा का मिठास बनता है, मधुर का मधुरता, चतुर का चौतर। इस तरह के संज्ञा परिवर्तन होता है भाववाचक रूप में। जो हमारा चातुर है ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, हम डिस्कस कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन। जैसे पुरुष है, पुरुष भाववाचक में कैसे चेंज होता है? जी हाँ, पुरुष का आप लोगों को प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी है या फिर समझना, कॉन्सेप्ट समझना किस प्रकार से चेंजमेंट हो रहा है। पुरुष का पुरुषत्व होता है भाववाचक में, नारी नारीत्व होता है। ये सब जातिवाचक संज्ञा है। जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा है। पुरुष में सभी पुरुष आ जाते हैं, किस पर्टिकुलर नाम नहीं। नारी में सभी नारी आ जाती हैं। तो ये लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का रूपांतरण करना, इससे भी समझ सकते हैं। जी हाँ, मित्र से मित्रता, दास से दासत्व, तो इस प्रकार से चेंजमेंट होता है। छत्री से छत्रित्व, पुरुष पशु से पशुत्व, बंधु से बंधुत्व, सती से सतीत्व, पंडित से पांडित्व। इस प्रकार से तो आप देख लीजिए इसमें कॉमन क्या है। जैसे ये तावा त्वित्व ये सब कॉमन है, जहाँ पे ये तत्व आ जाएंगे आप लोग समझ जाना कि ये भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार को हम लोग क्लू पॉइंट या दिमाग में फीड कर सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा आपको कहीं पहचानने में आ जाती है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। जहाँ पर ता आ जाए, जी हाँ, जहाँ पर ता आ जाए, पॉइंट टू बी नोटेड, जहाँ पर ता आ जाए पशु से पशुता बनता है। जहाँ पर लास्ट में ता आ जाए या तत्व आ जाए तो ये भाववाचक संज्ञा की निशानी होती है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा या एग्जाम में आप पूछ लेता है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपको दिमाग में बात रखनी है, जहाँ तत्व आ जाए या पिता आ जाए वो हमारी संज्ञा भाववाचक संज्ञा होगी। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सर्वनाम से भाववाचक शब्दों का निर्माण। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। जी हाँ, प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जैसे अपना हो गया, संज्ञा के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अपना का भाववाचक संज्ञा हम कैसे रूपांतरित करेंगे? जी, अपना का अपनत्व, निज का निजित्व, सर्व का सर्वस्व, पराया का परायापन। इस प्रकार से चेंजमेंट होते हैं। अहं का अहंकार, जी हाँ, अहं का अहंकार, स्वात स्वत्व, मात ममत्व। इस प्रकार से शब्दों का चयन होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तथा आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा विशेषण। विशेषण की बात कर रहे हैं। विशेषण क्वालिटी होती है आदमी के अंदर, इनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? जैसे सुंदर है, कोई वस्तु कोई व्यक्ति सुंदर है, सुंदर से भाववाचक संज्ञा सुंदरता, वीर है तो वीरता, मीठा है तो मिठास, निर्बल है निर्बलता, मधुर है तो मधुरता। इस प्रकार से विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जी हाँ, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। प्रवीण से प्रवीणता, सफल से सफलता, चतुर से चातुर, अभी हम लोग पढ़ा था, चतुर से चातुर, दुर्बल से दुर्बलता, चतुर से चतुरता भी इस तरह से सही हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जी हाँ, नेक्स्ट है सुंदर से सुंदरता। जी हाँ, सुंदर से सुंदरता हम लोगों ने डिस्कस किए। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का रूपांतरण। नेक्स्ट है हमारा अव्यय से भाववाचक। जी हाँ, अव्यय क्रिया से भाववाचक। जी हाँ, जैसे खेलना है, क्रिया किसे कहते हैं? कोई कार्य कर रहे हैं ना, खेलना हो गया, थकान हो गया, ये जो हम लोग कार्य करते हैं उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। खेलना से खेल, खेलना से खेल, निकट निकटता, थकान थकावट, हंसी हंसना, लेख लिखना, उतरना उतराई, ये शब्द हमारे
क्रिया से भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण किए हुए हैं। जी हाँ, रूपांतर किए। मेल से मिलान, कमाना सा कमाना से कमाई, ये हमारे भाववाचक शब्द हैं। पृष्ठ को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, पृष्ठ को अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया संज्ञा के संपूर्ण रूपों को, जैसे संज्ञा के भेद तथा भाववाचक संज्ञा को, इसमें एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जी हाँ, वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वह के रेखांकित पद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया था इनमें कौन सा रेखांकित पद है। यौवन, यौवन शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विशेषण, ऑप्शन नंबर सेकेंड संज्ञा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर फोर क्रिया। जी हाँ, यौवन शब्द कौन सा इसमें? जी हाँ, यौवन को हम लोग जवानी कहते हैं, तो जवानी बुढ़ापा ये सब किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो भाववाचक किस में आता है? संज्ञा में आता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस तरह से आपको डिस्कस करना है, इससे अपने दिमाग में क्लू लाना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जल्दी से करते हैं। प्रैक्टिस है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की गई है, जातिवाचक की बाकी चारों संज्ञाओं की बात नहीं की गई, केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राम, रामचरितमानस, गंगा। ऑप्शन नंबर थर्ड कृष्ण, कमायनी, मिठास। ऑप्शन नंबर थर्ड लखनऊ, आम, बुढ़ापा। ऑप्शन नंबर फोर ममता, वकील, पुस्तक। इसमें हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की गई है। जी हाँ, सबसे पहले हम प्रश्नों को जो विकल्प गलत होते हैं उनको हम चेक कर लेते हैं। जी हाँ, हम लोग जैसे बी विकल्प को चेक करें, मिठास, मिठास तो हमारा भाववाचक संज्ञा के विकल्प की बात, केवल हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करनी है। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी देख लो। वकील, वकील तो जातिवाचक हो गया। इसका मतलब इन सब में कोई ना कोई चीज़ पाई जा रही है जो कि गलत है हमारे प्रश्न के हिसाब से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। राम, राम भी व्यक्तिवाचक है। रामचरितमानस स्पेसिफिक पुस्तक है। गंगा स्पेसिफिक नदी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करना है। रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सेकंड भाववाचक, ऑप्शन नंबर थर्ड जातिवाचक, ऑप्शन नंबर फोर समूहवाचक। रहीम किस तरह की संज्ञा हम लोगों ने बात की थी? रहीम क्या है? रहीम स्पेसिफिक वर्ड है। जी हाँ, रहीम क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? कावेरी कौन सी संज्ञा है या संज्ञा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सेकंड समूहवाचक, ऑप्शन नंबर थर्ड जातिवाचक, ऑप्शन नंबर फोर भाववाचक। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? ऑप्शन नंबर आप बताना, कावेरी क्या है? नदी है। जी हाँ, कावेरी सुना होगा, कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? जी हाँ, भाववाचक की बात कर ली हम लोगों ने भी, सभी संज्ञा के भेदों तथा भाववाचक की बात की थी, उसी संबंधित प्रश्न को डिस्कस करना है। भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिठाई, ऑप्शन नंबर सेकंड मीठी, ऑप्शन नंबर थर्ड मिठास, ऑप्शन नंबर फोर मीठा। जी हाँ, मीठा कौन सा भाववाचक है? जी हाँ, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर थर्ड मिठास। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, मिठास। मिठास हो गया, अमीरी, गरीबी, ये सब भाववाचक है जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल स्वाद ले सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। फिसलन क्या है? जी हाँ, फिसलन क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विशेषण, ऑप्शन नंबर सेकंड क्रियापद, ऑप्शन नंबर थर्ड भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर फोर क्रिया विशेषण। आपको फिसलन के बारे में बताना है। जी हाँ, फिसलन क्या है? जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड वचन, ऑप्शन नंबर थर्ड पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर फोर कारक। जातिवाचक संज्ञा से भी वह शब्द बनाया जाता है, सर्वनाम से भी बनाया जाता है, विशेषण से भी बनाया जाता है, क्रिया से भी वह शब्द बनाया जाता है, अव्यय से बनाया जाता है। यह प्रश्न पूछने का तरीका है कि कितने अच्छे से प्रश्न पूछ लिया। कौन शब्द बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा, वचन, पुल्लिंग, कारक। अभी हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर डियर स्टूडेंट। जी हाँ, आप लोगों को पढ़ना, अगर गलत प्रश्न होते हैं तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, मोर देन प्रैक्टिस, देन यू आर परफेक्ट।
तभी आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी चीज़ पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। ये सारे प्रश्न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, प्रश्नों का लेवल हाई है, लेकिन आपको भी हाई होना पड़ेगा इस टाइम का कंपटीशन देखते हुए। जी हाँ, नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा में पूरा करना है। जी हाँ, स्टेटमेंट खाली आपको पूरा करना है, उसका सारा सौंदर्य उसकी डैश में है। इसमें भाववाचक संज्ञा वर्ड को ही भरना है। जी हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, भाववाचक संज्ञा वर्ड को ही भरना है। एग्जाम में पूछा गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2016, आप लोग देख रहे होंगे सभी प्रश्नों का संकलन काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है। भाववाचक संज्ञा वर्ड को आपको भरना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आँखों, ऑप्शन नंबर थर्ड बालों, ऑप्शन नंबर थर्ड हंसी, ऑप्शन नंबर 4 मुखमंडल। भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी है? चारों ऑप्शन में आपको भरनी है। जी हाँ, उसका सौंदर्य उसकी किस में है? भाववाचक संज्ञा कौन? जी हाँ, हंसना का हंसी होता है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जी हाँ नेक्स्ट प्रश्न, मीठा की भाववाचक संज्ञा। जी हाँ, मीठा की काफ़ी बार हम लोग डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिठाई, ऑप्शन नंबर सेकंड मिठास, ऑप्शन नंबर थर्ड मीठी, ऑप्शन नंबर 4 मधुर, ऑप्शन नंबर 4 मिठुआ। जी हाँ, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जी हाँ, मीठा की भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, मिठास। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत, ऑप्शन नंबर सेकंड लड़का, ऑप्शन नंबर थर्ड मित्रता, ऑप्शन नंबर 4 पेड़। जी हाँ, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? जी हाँ, बात की थी हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा की। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, मित्रता हमारी भाववाचक संज्ञा है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, केवल हम लोगों ने 5 मिनट में डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट को, उसी से संबंधित सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपका कोई भी आगे एग्जाम होगा इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। केवल 5 मिनट कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, पूरी एक्सरसाइज या हिंदी में पूरे नंबर आप लोग ला सकते हैं। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, मित्रता। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? जी हाँ, भाववाचक संज्ञा आपको बताना है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिल्ली, ऑप्शन नंबर सेकंड लड़का, ऑप्शन नंबर थर्ड मोहन, ऑप्शन नंबर 4 बीमारी। भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें आपको बताना है। जी हाँ, इसमें भाववाचक संज्ञा है ऑप्शन नंबर सेकंड। सॉरी, इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है। लड़का तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जी हाँ, क्या जातिवाचक संज्ञा? दिल्ली और मोहन स्पेसिफिक नाम दिया गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बीमारी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द संज्ञा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सेकंड भाववाचक, ऑप्शन नंबर थर्ड व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर 4 समूहवाचक। जी हाँ, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा आपको बताना है। जी हाँ, बुढ़ापा आपको ऐसे बुढ़ापा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अभी हम लोग डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वैधव एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश से बना है। कौन से विशेषण से बना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैध, ऑप्शन नंबर सेकंड वैधानिक, ऑप्शन नंबर थर्ड विधवा, ऑप्शन नंबर 4 विवाह। किससे बना है? जी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, विधवा विशेषण से वैधव एक भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? जी हाँ, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सौर, ऑप्शन नंबर सेकंड सूर्यपन, ऑप्शन नंबर थर्ड शौर्यता, ऑप्शन नंबर 4 सूरवीरता। कौन सी भाववाचक संज्ञा है इसमें? सूर्य की भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। जी हाँ, सूर्य की भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, सौर होती है। जी हाँ, सौर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, सौर। हम लोग देख लेते हैं विभिन्न शब्द को, जो कठिन शब्द हैं उनके भाववाचक संज्ञा। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर ले, इन्हीं संबंधित प्रश्न में पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न। जैसे सूर्य की सौर, पुरुष पुरुषत्व, वीर वीरत्व या वीरता, निकट निकटता, इस तरह से भाववाचक संज्ञा हम चेंज करते हैं। आपको दिमाग में बस लाना है किस तरह से चेंज करते हैं, क्योंकि आपको जिसमें तत्व आ जाए या ता आ जाए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाववाचक संज्ञा पूछी गई है तो 99% यही भाववाचक संज्ञा आपकी होगी। जैसे विशेषण शब्द कुछ दिए गए, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। इसमें भी देख लीजिए, जहाँ अधिकतर
लास्ट में बड़ा आ जरूर आएगा। जैसे सुंदर सुंदर सुंदरता, वीर का वीरता वीरत्व, ये चीज़, काला सा कालिमा, लाल से लालिमा, मतलब लास्ट में आ रहा है, ये चीज़ भी कॉमन करने वाली चीज़ है या नोटिस करने वाली चीज़ है। पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके साथ हमको नोटिस भी करना चाहिए क्या परिवर्तन आ रहा। ये नहीं कि सुंदर सुंदरता हमने याद कर लिया, वो याद करने का ज़माना चला गया। एग्ज़ाम दे रहे हैं आप किसी बोर्ड का या किसी आयोग के द्वारा, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा या डिस्कस करना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा, तभी आप पेपर में सफल हो पाएंगे। रट नहीं सकते हैं। कितने वर्ड आप रटेंगे? 5 या 10 वर्ड। सुंदर सुंदरता हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सुंदर है तो हम पॉइंट में क्लू आ गया कि लास्ट में ता तत्व, एक चीज़ और कॉमन आ गई, लास्ट में बड़ा आ लगता है, काला से कालत्व, काला से कालिमा लास्ट में आ रहा, तो ये हमारा पॉइंट सही हो जाएंगे। लाल से लालिमा, काला से कालिमा, वीर से वीरता या वीरत्व, और सुंदर से सुंदरता, ये सब पॉइंट नोटिस करने वाली हैं जो आपको बताया जा। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में नहीं बनी रहती। एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोग देख लेंगे कि भाववाचक संज्ञा हमको क्या चीज़ लिखना है, क्या चीज़ नहीं लिखना है, इसमें ता है तत्व, इस तरह से आपकी कॉपी में नोट डाउन रहेंगी तो एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और आगे हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और आपके साथ 2-3 पढ़ने की क्लू पॉइंट हो जाएंगे, और हिंदी में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है समुद्रगुप्त। जी हाँ, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? जी हाँ, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सेकेंड जातिवाचक, ऑप्शन नंबर थर्ड भाववाचक, ऑप्शन नंबर 4 समूहवाचक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर, जातिवाचक। जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जातिवाचक संज्ञा का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कामायनी, ऑप्शन नंबर सेकेंड आम, ऑप्शन नंबर थर्ड रसीला, ऑप्शन नंबर 4 वकील। जातिवाचक संज्ञा क्या? प्रोफेशन देख लीजिए, वकील, वकील वकील हो गया, किसी की जाति का बोध करा रहा है, जो कचहरी में काम करता है वकील। इस तरह के जो वकालत करता है वकील, तो किसी की जाति का बोध करा रहा है, स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पशु चल रहे हैं रेखांकित पद है। जी हाँ, पशु चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सेकंड जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर थर्ड भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। जी हाँ, पशु चल रहे हैं। जी हाँ, पशु चल रहे हैं। पशु का कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि गाय भैंस बकरी का क्या, केवल पशु चल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, जी हाँ जातिवाचक संज्ञा, किसी की जाति का बोध करा रहा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सेकंड जातिवाचक, ऑप्शन नंबर थर्ड भाववाचक, ऑप्शन नंबर 4 समूहवाचक। राज्यपाल में आपको संज्ञा बतानी है। जी हाँ, राज्यपाल में संज्ञा कौन सी आपको बताना। जी हाँ, राज्यपाल तो हर राज्यों में राज्यपाल होते हैं, एक पद दिया गया है, एक पल किसी की जाति बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द इसमें क्या है? जी हाँ, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विशेषण है, ऑप्शन नंबर सेकंड विशेष है, ऑप्शन नंबर थर्ड जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 4 भाववाचक संज्ञा। इसमें से कौन सा गरीब शब्द है? जी हाँ, गरीब शब्द बताना है। गरीब एक कम्युनिटी को बोध कर रहा है, जी कम्युनिटी को, जिसके पास इस पर मतलब ज़रूरत का सामान नहीं है, वही लोग गरीब कहलाएंगे। जो अच्छे से रहन सहन नहीं उनका, वही लोग गरीब कहलाएंगे। जिनके पास खाने को नहीं, पीने को नहीं है, जो हमारे गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है उसके अनुरूप नहीं है, उनका राशन कार्ड बना, तो वही लोग गरीब कहलाएंगे ना। तो किसी जाति का बोध करा रहा है गरीब तो काफ़ी लोग सोच सकते हैं, किसी जाति का बोध कराता तो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। जी हाँ, क्रियार्थक संज्ञा की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मंत्री जी, ऑप्शन नंबर सेकेंड ठहरने, ऑप्शन नंबर थर्ड व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 4 कीजिए। क्रियार्थक संज्ञा की बात कर रहा है इसमें। जी हाँ, क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है इसकी हम बात कर लेते हैं। वह संज्ञा
क्रियार्थक की बात करते हैं, क्रियार्थक संज्ञा की, वह संज्ञा जो किसी कार्य का या क्रिया का भी अर्थ देती हो। जो किसी, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का अर्थ देती हो उसको हम लोग क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर इसका क्या है, आप लोग बताएंगे कि हम ही बता दें? जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठहरने की। जी हाँ, ठहरने का ये क्रियार्थक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने आज डिस्कस किए हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, हिंदी से संबंधित कॉन्सेप्ट को, सभी चीज़ में डिस्कस कर लिए हैं। पेपर के समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या फिर आप अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तथा एक बात और, जो भाई बहन पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आगे वाले दिनों में हम लोग और भी अच्छे टॉपिक और भी अच्छे तरीके से करेंगे। कमेंट बॉक्स में फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।